संज्ञा, जिन्हें हम नाम वाले शब्द भी कहते हैं। आपके समक्ष 5 चित्र नजर आ रहे हैं। भगत सिंह, महात्मा गांधी, कमल का फूल, गाय और लाल किला। चलिए आज हम पढ़ते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु, जाति, भाव, स्थान, व्यक्ति आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को ही संज्ञा कहा जाता है या संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यदि आपने पीछे 5 चीज़ें देखी थी, भगत सिंह की, कमल का फूल, लाल किला, तो ये सब क्या है? नाम हैं। तो जितने भी नाम हैं, किसी पशु का नाम, पक्षी का नाम, किसी जानवर का नाम, इंसान का नाम, किसी शहर का नाम, ये सब किस में आते हैं? संज्ञा में। जितने भी नाम हैं वो संज्ञा में आते हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं और इसके उदाहरण। संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो चलिए जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ये एक ऐसी संज्ञा होती है जिससे विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। किसी विशेष व्यक्ति का नाम को हम संज्ञा, विशेष व्यक्ति हो, विशेष स्थान हो, विशेष वस्तु हो। जैसे मान लो मैंने उदाहरण दिए हैं जहाँ पे जयपुर, तो जयपुर वह विशेष स्थान है ना। हम जयपुर जा रहे हैं तो विशेष स्थान दिया। हम दिल्ली जा रहे हैं, विशेष स्थान है। मुंबई जा रहे हैं, स्थान दिया है। मैं भारत का रहने वाला हूँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मुझे गीता का ज्ञान है, मैं राम हूँ, रमेश वहाँ खड़ा है। तो सब क्या है? विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु। तो ये सब क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। पहला है रमेश बाहर खेल रहा है। तो रमेश यहां पर क्या हुआ? विशेष व्यक्ति। तो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक कौन सा हुआ? रमेश। मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा, यहाँ विशेष स्थान दिया जा रहा है। मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा, मैंने नहीं कहा कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, मैंने इस विशेष स्थान का नाम लिखा है, मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा। अब आए विराट कोहली, एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो मैंने स्पेशल एक विशेष व्यक्ति का यहाँ नाम दिया है। तो नाम क्या हुआ? विराट कोहली। तो व्यक्तिवाचक क्या हुआ हमारा? विराट कोहली। गीता एक पवित्र ग्रंथ है। हम बहुत सारी पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पर विशेष जो बुक दी है, विशेष जो पुस्तक का नाम लिखा है, वो क्या हुआ? गीता। तो गीता एक पवित्र ग्रंथ है, यहाँ गीता क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को समझते हैं पहले, कि एक ऐसी संज्ञा है जिससे किसी जाति, प्राणी या किसी विशिष्ट वस्तु के जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। हम बोले लड़का आ रहा है, हमने देखो हमने यहाँ पे इसका नाम नहीं बताया, यहाँ पे जाति है हमारी लड़का, लड़की, घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव आदि। चलो आज हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो पहला हमारा उदाहरण है गाय हमारी माता है। आप बोलोगे गाय व्यक्तिवाचक हुआ? नहीं। काली गाय नहीं लिखा, भूरी गाय नहीं लिखा, यहाँ गाय लिखा है। किसी जानवर का नाम बता दिया है, परंतु उसकी जाति को नहीं घोषित किया गया। अगला है सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। गाड़ियां तो आजकल बहुत सी चलती हैं, बहुत से ब्रांड आ चुके हैं, और हमने स्पेसिफिक यहाँ पे कोई ब्रांड का नाम नहीं दिया। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, तो गाड़ियां क्या हुई हमारी यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा उदाहरण है यहाँ, आज के समय में नदियों में बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ स्पेशल नहीं लिखा कि कौन सी नदी में हो रहा है ज़्यादा,
यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, कुछ ऐसा नहीं लिखा गया नदियों में। तो ये नदियां क्या होगी हमारी? जाति हो गई। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण में ये 3 उदाहरण हमने पढ़े, जिससे आप आसानी से जातिवाचक संज्ञा को समझ सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है? एक ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, पशु आदि के गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, चौड़ाई, लंबाई, गर्मी, सर्दी, खटास, हरियाली, सुख आदि। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण है यहाँ पर। तो पहला उदाहरण है हमारा यहाँ पे, उसकी आवाज में बहुत मिठास है। तो मिठास क्या होगा? भाव है, फीलिंग्स, भाव। अनेक संघर्षों के बाद हमें आजादी मिली है। आजादी क्या होगी हमारे यहाँ पर? भाव है। विकास की आवाज में बहुत मिठास है। तो उसकी विकास सबकी आवाज में नहीं बोला, विकास की आवाज में क्या है? मिठास है, भाववाचक संज्ञा। इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इंसानियत क्या हुआ यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। एक ऐसी संज्ञा जिससे किसी द्रव्य का बोध होता है। द्रव्य होता है लिक्विड, जैसे कि जिसको मेल्ट किया जा सकता है, या कोई लिक्विड होता है, जैसे कि दूध हो गया, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, पानी, चावल, सोना, चांदी, स्टील, घी आदि, ये सब क्या हुए? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो पहला है मुझे दूध पीना है। तो दूध क्या हुआ हमारा यहाँ पर? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा है मेरे पास सोने का हार है। तो मेरे पास सोने का हार है। तो सोना यहाँ पे क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। इसका लास्ट भेद देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होता क्या है? एक ऐसी संज्ञा होती है जिससे व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है। झुंड में जो आते हैं, समूह, इकट्ठा जो होता है, दल होता है, टीम होती है, जैसे उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे कि सभा, कक्षा, मेला, गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, भीड़, सेना, खेल इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण पर देखते हैं। मोदी जी को देखने के लिए सड़क पर भीड़ हो गई। तो भीड़ यहाँ पर क्या है? समूहवाचक संज्ञा। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं। तो कक्षा में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। और कक्षा क्या होगी हमारी? समूहवाचक संज्ञा। भारतीय सेना हर मुकाबले के लिए तैयार है। तो सेना यहाँ पर क्या हो गई? समूहवाचक संज्ञा। तो आइए अब हम आपका परीक्षण लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित संज्ञा शब्द के भेद को चुनिए। यहाँ 10 वाक्य दिए गए हैं। तो जितना आपने अभी तक ज्ञान प्राप्त किया है, संज्ञा शब्द को सीखा है, उनके भेदों को जाना है, तो अपनी परीक्षा अपने आप ही लीजिए। बकरी घास चर रही है। तो बकरी यहाँ पर क्या है? आप उसका भेद अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है। सुंदरता कौन सा भेद है? गाय एक पालतू जानवर है। तो जानवर यहाँ पे संज्ञा शब्द का कौन सा भेद है? भारत की एकता को बनाए रखना चाहिए। तो एकता शब्द जो है वो संज्ञा शब्द का कौन सा भेद है? मुझे प्यास लगी है। प्यास संज्ञा का कौन सा भेद है? ये मेरी पाठशाला है। पाठशाला संज्ञा शब्द का कौन सा भेद है? राका गर्मियों में डलहौजी जा रही है। तो डलहौजी कौन सी संज्ञा शब्द है? उसने मीठा आम खाया। तो मीठा यहाँ पे कौन सा भेद है? जंगल में शेर दहाड़ रहा है। तो शेर यहाँ पर कौन सा संज्ञा शब्द है? बच्चा खिलौने से खेल रहा है। तो बच्चा संज्ञा शब्द का कौन सा भेद है? तो इसका उत्तर जानने के लिए
इसकी अगली स्लाइड में हम जा सकते हैं। तो आइए अब देखें हमारे उत्तर सही हैं कि नहीं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि हमारे उत्तर सही हैं कि नहीं। तो आपने कितने अंक प्राप्त किए? अपने अपने अंक अपनी अपनी कॉपी में लिखिए और देखिए कि हमारे उत्तर उसके साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यदि नहीं कर रहे तो वीडियो को दोबारा देखिए और दोबारा समझिए। धन्यवाद।